सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सोशन। और अभी की जो न्यूज आ रही है वो है ये ऑयल मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया है कि इरानियन क्रूड परचेजेस, मतलब ऑयल मिनिस्ट्री कंफर्म कर रही है दैट हम अभी भी जो है ईरान का क्रूड ऑयल जो है हम परचेज कर रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये न्यूज जो है सिंपल नहीं है, इसमें हिडन है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और एनर्जी सिक्योरिटी का रियल गेम। सो अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ पीएनजी मतलब पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने कंफर्म किया है दैट इंडियन रिफाइनरीज मतलब इंडियन कंपनीज जो है वो परचेज कर रही हैं क्रूड ऑयल लिंक टू ईरान, ऑब्वियसली ईरानियन ऑयल कंफर्म कर रही हैं और रिजेक्ट करती हैं सारे एलिगेशन जो भी लगे हुए हैं। वो हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे डिकोड करेंगे उसको। तो अभी गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, गवर्नमेंट इस पे क्या कहती है? तो गवर्नमेंट ने कहा है कि परचेज कंफर्म है, मतलब इंडियन कंपनीज जो है इंपोर्ट कर रही हैं ईरानियन क्रूड। और कमर्शियल फ्रीडम के बारे में बात की है कि ऑयल कंपनीज जो है ऑब्वियसली ऐसी जगह से ऑयल लेंगे जहां पर उनको प्राइस, क्वालिटी, लॉजिस्टिक्स सब ज्यादा जो है ईज पड़े, है ना, ईज ऑफ लिविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला इनको बेनिफिट मिले बेसिकली। फिर आता है रूटीन ग्लोबल ट्रेड। टैंकर मूवमेंट्स आर पार्ट ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट, मतलब इसका मूवमेंट जो है वो पार्ट ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गवर्नमेंट ने ये स्टैंड लिया बेसिकली। एलिगेशंस जो है जो गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया है वो है कि इरेगुलरिटीज इन ट्रांजैक्शन, मतलब क्लेम ये था कि देयर वर इरेगुलरिटीज और क्राइसिस इन पेमेंट मैकेनिज्म, दैट्स वाई जो है ऑयल के क्राइसिस हो रहा है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट किया है बेसिकली। सप्लाई डिस्ट्रप्शन, तो पेमेंट प्रॉब्लम्स की वजह से जो है सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुआ, उसको भी जो है गवर्नमेंट ने इसको खारिज किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सो इंडिया और ईरान का रिलेशन जो है ऑयल से रिलेटेड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको मैं बताती हूँ। हिस्टोरिकली ईरान वाज द मेजर सप्लायर ऑफ द क्रूड टू इंडिया। कितना, बट देखो इंडियन रिफाइनरीज मतलब इंडियन कंपनीज आर वेल सूटेड फॉर द मीडियम हैवी ईरानियन क्रूड, मतलब बेस्ट है हमारे लिए ये क्रूड लेना बेसिकली। और लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेड टाइज भी, और जो जोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी है वो भी पास है ईरान से हमारी, तो हमारे लिए बहुत अच्छा ईरान ऑयल रिलेशन था बेसिकली। बट अब वो इंपोर्ट्स रिड्यूस हो गए, उसके कारण कई थे, उसमें यूएस के सैंक्शंस लगे। इसको हम धीरे धीरे डिकोड करेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है? चलो देखते हैं, आगे चलते हैं। सो जो गवर्नमेंट का क्लैरिफिकेशन है उस पर हम धीरे धीरे आते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कमर्शियल ऑटोनॉमी, तो ऑयल जो पीएसयूज है हमारे, बीपीसीएल है ना, एचपीसीएल है, तो वो मार्केट प्रिंसिपल्स पे बेसिकली वर्क करते हैं कि वो सप्लायर को किस पे जज करेंगे। भाई आपको कोई भी चीज सामान खरीदना है तो आप किस चीज पे देखोगे? आप प्राइस देखोगे, उसकी क्वालिटी देखोगे, लॉजिस्टिक्स, भाई हमें कितना ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हो रहा है वो देखोगे। उस बेसिस पे आप जो है किसी भी कंट्री से इंपोर्ट लोगे, तो उस बेसिस पे ईरान से हम अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल। तो गवर्नमेंट ने वो बोला है। फिर नो पेमेंट क्राइसिस, गवर्नमेंट ने बोला है कि डिनाइड क्लेम्स दैट टैंकर्स वर डाइवर्टेड ड्यू टू पेमेंट क्राइसिस। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे जो टैंकर्स है वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है पेमेंट क्राइसिस की वजह से, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने इसको डिनाई किया है बेसिकली। अब व्हाई ईरानियन ऑयल मैटर्स फॉर इंडिया, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ईरानियन ऑयल? कॉस्ट, सबसे पहला जो एडवांटेज है ना, कॉस्ट एडवांटेज है ना। ईरान ऑफर्स, जो हमें जो ईरान है ना वो हमें थोड़ा सा डिस्काउंटेड प्राइस पे अपना जो ऑयल है वो बेचता है, तो हमारे लिए ऑब्वियसली डिस्काउंट वाली चीज तो हमारे लिए अच्छी ही होगी, है ना। फिर रिफाइनरी सूटेबिलिटी, मैंने अभी बताया कि मीडियम टू हैवी जो क्रूड है हमारे इंडियन कंपनीज को बहुत सूट करता है, रिफाइनरी कंपनीज को, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा एनर्जी सिक्योरिटी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ और हम डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली क्या होता है कि आप एक ऑयल के लिए आप बस सऊदी अरेबिया या रशिया के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, आपको मल्टीपल अपना डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपने डिपेंडेंस को, ताकि वो किसी मेजर क्राइसिस में आप किसी एक कंट्री पर डिपेंडेंट ना हो। तो वो बहुत ज्यादा काम है हमारे लिए। उसके बाद देखते हैं जियोपॉलिटिकल सेंसिटिविटी, यूएस सैंक्शन का एक रिस्क है बहुत बड़ा। बाइंग ईरानियन ऑयल जो है क्या होता है कि आप यूएस का, पहली बात तो यूएस का आपको पता ही है कि यूएस जो है उस थोड़ा सा गुस्सा रहता है ईरान से, ऑब्वियसली थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा। तो इस अगर हम ईरान से ऑयल परचेज कर रहे हैं तो हमारे ऊपर भी जो है सैंक्शन लगा सकता है यूएस, ट्रिगर कर सकता है हमारी सेकेंडरी चीजों पे, है ना, सेकेंडरी सैंक्शंस पे अफेक्ट कर सकता है हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। तो ये एक बहुत बड़ा जो है रिस्क रहता है इंडिया के लिए। फिर नो पेमेंट क्राइसिस, डिनाइड क्लेम्स दैट टैंकर्स वर, अगेन वही सारी चीजें हैं कि पेमेंट क्राइसिस का कुछ भी ऐसे क्लेम उन्होंने पूरा डिनाई कर दिया है। पेमेंट मैकेनिज्म एक रियल चैलेंज है, बताओ कैसे? देखो नॉर्मल डॉलर में पेमेंट आर रिस्ट्रिक्टेड। अब ये देखो, आप जो है ऑयल वाला जो चीज है ना, मतलब क्रूड ऑयल जो ले सकते हो वो नॉर्मल डॉलर में आप पेमेंट ही नहीं कर सकते, वो रिस्ट्रिक्टेड है बेसिकली। तो ये कितना बड़ा मतलब एक रिस्क हो गया, बहुत बड़ा चैलेंज ही है बेसिकली। ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म जो इंडिया यूज करती है बेसिकली रूपी बेस्ड ट्रेड,
है ना। फिर बार्टर अरेंजमेंट्स भी कर सकती है कि मतलब आपने ये दिया तो हमने ये दे दिया बेसिकली, है ना। थर्ड कंट्री इंटरमीडिएट, कोई थर्ड कंट्री जो है वो इसको मिडिल मैन की तरह काम आएगी बेसिकली। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है बॉर्डर इंप्लीकेशन, एनर्जी पॉलिसी शिफ्ट, इंडिया मूविंग टुवर्ड्स अपॉर्चुनिस्टिक सोर्सिंग। मतलब वो जहां पे उसको भाई अच्छा प्राइसिंग, जहां उसको स्टेबिलिटी मिलेगी, जहां उसको चीपर क्रूड मिलेगा, वो वहां पे बाय करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम अपॉर्चुनिस्टिक थोड़ा सोर्सिंग टुवर्ड्स उसके मूव कर रहे हैं बेसिकली। फिर आता है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, इट रिफ्लेक्ट्स द इशू बेस्ड अलाइनमेंट, नॉट फुली अलाइन विद वेस्टर्न। हम पूरा अपनी सारी चीजें जो है वेस्टर्न कंट्रीज पे अलाइन नहीं करेंगे हम, मैंने बताया आपको, हम डाइवर्सिफाई करेंगे अपने रिसोर्सेज को बेसिकली, ताकि हमें जो है क्राइसिस के समय हम किसी एक पे डिपेंडेंट ना रहे बेसिकली। ग्लोबल ऑयल मार्केट डायनेमिक्स, शेडो फ्लीट्स, है ना, रीरूटिंग करना है हमें, ब्लेंड इंक्रीजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑयल ट्रेड, ये सारी चीजें हो ही रही हैं। तो इसमें ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बहुत ज्यादा हमारा ये है इंपॉर्टेंट है, इसको देखना बेसिकली। अब इसमें क्या है, हमें क्या करना चाहिए बेसिकली, हमें स्ट्रेंथन एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, अगर डाइवर्सिफिकेशन की बात हुई है, पेट्रोलियम रिजर्व्स हमें एक्सपैंड करनी चाहिए अपनी कंट्री में। ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम जो मैंने रुपी वाला बताया, इंटर मिडिल मैन वाला बताया, वो उसको और ज्यादा एनहांस करना चाहिए बेसिकली, वो इंपॉर्टेंट है। और हमारे सिस्टम, हमारे एनर्जी रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। सो ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट थी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, सो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।